एक तरफ जहां सभी पार्टियां दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैली, जनसभाएं और डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, तो वहीं कुछ निर्दलीय और ऐसी पार्टियां अपना सिक्का आजमाने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में हमारी संवाददाता आरती राय ने त्रिलोकपुरी विधानसभा से अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी की कैंडिडेट सरिता सिंह से खास बातचीत की। दिल्ली विधानसभा चुनावी दौरे में और चुनावी कवरेज में अभी हम पहुंचे हैं त्रिलोकपुरी, और त्रिलोकपुरी से खड़ी अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी से सरिता सिंह जी, इनसे बात करेंगे। त्रिलोकपुरी से आप एज ए कैंडिडेट खड़ी हैं, आपके कुछ और प्रत्याशी भी मैदान में उतरे हुए हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के? देखिएगा, सबसे पहले तो मुद्दे ही स्ट्रांग होने चाहिए, कैंडिडेट तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। तो वो अगर उठे तो वो बहुत बड़े स्ट्रांग मुद्दों के साथ उठे। मैं तो यही बोलना चाहूँगी अपनी सारी और पार्टीज़ को भी, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है ना, यहाँ पर हो रहा है जो हमारे जितने भी रिलीजियस है उनके अंदर हम लोग डिफरेंसेस निकाल रहे हैं, लेकिन विकास की बात नहीं कर रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि जो पार्टी विकास की बात करे इस बार वोट तो उन्हीं को दीजिएगा। कैसे लग रहा है कि इस बार स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एज आप उभरेंगी, क्योंकि बीजेपी भी सत्ता में वापस आने की कोशिश करी, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, ऐसे में देखिएगा इन सारी पार्टीज़ की बात मैं ये करना चाहूँगी। सबसे पहले तो देखिए 13 साल तो देखिए हमने आम आदमी पार्टी को दे दिया, और 5 साल तो त्रिलोकपुरी में हमने रोहित मेमोरियल जी को दिया है। तो मुझे नहीं लगता, और यहाँ पर आप जाके तो देखिए त्रिलोकपुरी की जनता से आप पूछिए, रोहित मेमोरियल जी ने कोई भी काम नहीं किया। वहाँ के लोग जो हैं त्राही त्राही में हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि सीवर में लगा हुआ गंदा पानी भी उनके घरों में आ रहा है, और तो और वहाँ पर रोड्स में विकास नहीं है, क्षेत्र पर विकास नहीं है। तो मैं सरिता सिंह आपसे वादा करती हूँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्षेत्र का विकास करूँगी। बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई लिखाई कराएंगे, जिसमें बढ़िया बढ़िया लेवल के हम लोग कोर्सेज लाएंगे। एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी लेकर के आएंगे, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी हम लोग अच्छे लेवल पे चिकित्साएं देंगे। तो देखिएगा, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने छोटे छोटे सरकारी स्कूल तो खोले, लेकिन शिक्षा अच्छी नहीं दी। ये सिर्फ बेंच लगाने से या फिर बोर्ड लगाने से मैं ये कहती हूँ कि वहाँ पर शिक्षा नहीं बढ़ेगी, शिक्षक तो वही है ना। तो हमें काम करना है प्रोफेशनल कोर्सेज पे, ताकि बच्चों को मिले यहाँ पर रोजगार, क्योंकि रोजगार ही सबसे मेन मुद्दा है। सबसे जो मेन मुद्दा है हमारा क्षेत्र का विकास, और तो और हम जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हम लोग जो हमेशा कभी भी सेवा नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी हम लोग काम करना चाहेंगे। बड़े बड़े सारी पार्टियां वादे कर रही हैं, आपके मेन जो नेसेसिटी होती है लोगों की, आपने क्या क्या वादे किए थे त्रिलोकपुरी की जनता से? देखिएगा, 300 यूनिट तो हम लोग बिजली भी मुफ्त देना चाहेंगे, और 20,000 लीटर हम लोग पानी भी दे रहे हैं, बच्चों की शिक्षा भी दे रहे हैं, क्षेत्र का विकास भी कर रहे हैं। और मैं प्रत्याशी सरिता सिंह, जो हमारा मेन जो सिनेरियो है उसमें सबको ये बताना चाहूँगी, पूरी जो हमारी नई दिल्ली के बाकी के जो 69 कैंडिडेट्स हैं उनको ये दिखाना चाहती हूँ कि विधायक का काम कैसे होता है, एक्चुअल में विधायक का काम कैसे होता है। बिकॉज प्रत्याशी खड़े तो हो जाते हैं टिकटें खरीद के, क्योंकि ये जो टिकटें हैं ना वो तो सिर्फ खरीदी और बेची जाती हैं। लोग बैकग्राउंड कहाँ देख रहे हैं, पार्टीज बैकग्राउंड कहाँ देख रही हैं। मैंने लंदन से पढ़ाई करी है, तो मैं यहाँ पर ये सारे मुद्दे अपने आप से लेकर के आई हूँ, और मैं वादा करती हूँ कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपनी त्रिलोकपुरी जनता के यहाँ पर बहुत अच्छा विकास करके दिखाऊंगी। शुक्रिया, हमसे बात करेंगे। तो आपने सुना अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी सरिता सिंह को, जो त्रिलोकपुरी में एज अ कैंडिडेट खड़ी हैं, और बाकी पार्टियों की तरह ही काफ़ी वादे हैं, लेकिन देखना ये पड़ता है कि इस बार दिल्ली विधानसभा किसके हाथों में आती है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ आरती राय, A1 टीवी दिल्ली।